अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान में आज जुमेरात को दिवाली मनाई जा रही है और मुल्क भर में लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। ताहम दिवाली की सुबह यानी आज जुमेरात की सुबह दिल्ली एनसीआर में शदीद आलूदगी देखने में आ रही है। आलूदगी की वजह से स्मोक पूरे एनसीआर में नज़र आ रहा है। आज जुमेरात की सुबह दिवाली के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा के मियार का इंडेक्स 400 से तजावीज़ कर गया है, जो कि शदीद ज़ुमरे में आता है। दिवाली के मौके पर आज जुमेरात की शाम मजीद पटाखे जलाए जाने की उम्मीद है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की फिजा मजीद आलूदा होने जा रही है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने आज जुमेरात की सुबह दिवाली के मौके पर पेशगोई की है कि कल भी धुंध छाई रहेगी। दिवाली के त्यौहार को लेकर मुल्क भर के लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। आज जुमेरात की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमवतनों को दिवाली की बहुत सी मुबारकबाद। रोशनियों के इस त्यौहार पर मैं हर एक को सेहतमंद, खुश और खुशकिस्मत ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। सबको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की बरकत नसीब हो। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अयोध्या के अजीम मंदिर में रामलला के नस्ब होने के बाद ये पहली दिवाली है और ये मुबारक लम्हा 500 साल की लातादाद कुर्बानियों और राम भक्तों की तपस्या के बाद आया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसाम के तेजपुर में फौजियों के साथ दिवाली मनाई। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी दिवाली के मौके पर राजनाथ सिंह ने जम्मू और कुछ के इलाके वाले मिहाजों का दौरा किया, जहां फिजाई जंगजू तैनात है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इन मुकामात पर ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया और वहां तैनात फिजाइया के एहलकारों और फाइटर से बातचीत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसाम के तेजपुर में फौजियों के साथ रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ कुछ इलाकों में अपने तनाज़ात को हल करने के लिए सिफारती और फौजी मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कोशिशों के बाद हम इत्तफाक राय तक पहुँच चुके हैं। मुल्क में जहां इंसानों की मर्दमशुमारी को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई है, वहीं अब मुल्क में गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे मवेशियों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने 5 माह में इस काम को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। साथ ही इसकी तकमील के लिए हुकूमत ने बहुत बड़ा बजट भी मुख्तस कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मवेशियों की गिनती का ये अमल पहली बार हो रहा है। इससे कबल भी 20 मरतबा हुकूमत मवेशियों की गिनती करवा चुकी है। मरकजी वजीर राजीव रंजन ने हाल ही में मवेशियों की 21वें मरदमशुमारी की शुरुआत की है। इस काम की तकमील फरवरी 2025 तक यानी सिर्फ 5 माह के अंदर हो जाएगी। मरकजी वजीर ने दावा किया है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और मुतनाज़ा वक्फ बिल पर बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन संजय सिंह ने वक्फ तरमीमी बिल पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। ये मुतनाज़ा बिल मुल्क में नया तनाज़ा पैदा करने, फूट डालने और लड़ाने के लिए लाया जा रहा है, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 1995 और 2013 का वक्फ तरमीमी एक्ट तमाम पार्टियों बशमूल बीजेपी इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट से पास किया गया था, तो अब इसमें बीजेपी के एतराज़ करने की क्या वजह है। संजय सिंह ने यह चुभता हुआ सवाल पूछा कि क्या मोदी जी अब मुसलमानों के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर देखना चाहते हैं कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है और कौन नहीं। रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने उर्दू मीडिया से खुसूसी बातचीत में कहा कि इस मुतनाज़ा बिल में एक नुक्ता यह है कि जो 5 साल तक बाअमल मुसलमान होगा वही अपनी जायदाद वक्फ कर सकता है। हालांकि किसी भी मज़हब में वक्फ करने की कोई शर्त नहीं है। किसी भी मज़हब का आदमी किसी भी वक्त वक्फ कर सकता है, लेकिन मुसलमानों के मामले में इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। संजय सिंह के मुताबिक नई तरमीम जो लाई जा रही है, इसमें मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम के अरकान पर अमल कर रहा है वही वक्फ कर सकेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि तो क्या अब मोदी जी मुसलमानों के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे कि मुसलमान पंजा वक्ता या जुम्मा या ईदैन की नमाज़ें पढ़ता है या नहीं। इसी वजह से हम बिल में मौजूद इस शक की सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ते हुए साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी के वाक़ात को काबू करने के लिए वज़ारत दाखिला ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसकी निगरानी वज़ारत दाखिला के दाखिला सिक्योरिटी सेक्रेटरी करेंगे। वाज़ेह के ये कदम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मन की बात में शहरियों को दी गई हिदायत के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए रुकें, सोचें और एक्शन ले का पैगाम दिया था। वज़ीर-ए-आज़म की नसीहत के बाद वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर फ्रॉड के बढ़ते वाक़ात के सद्बाब के लिए एक कमेटी कायम की।
ذرائع کے مطابق کمیٹی ڈیجیٹل گرفتاری کے واقعات پر فوری کارروائی کرے گی اور ملک بھر میں خصوصی مہمات چلانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان واقعات پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی 14 سی ونگ نے تمام ریاستوں کی پولیس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور ہر کیس کی فرداً نگرانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کے دورے پر آئے فرانس کے سفیر تھیری ماتھو اپنی اہلیہ کے ساتھ دہلی کے چاندنی چوک بازار گھومنے گئے تھے۔ بازار کی بھیڑ میں ان کا فون چوری ہو گیا۔ چوری کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا، لیکن اب تک موبائل نہیں ملا۔ یہ دہلی پولیس کے لیے ایک شرم کی بات ہے کہ ہندوستان میں آئے مہمان کا فون چوری کر لیا گیا۔ ناظرین، فرانس کے سفیر جو ہندوستان میں مہمان ہیں، ان کے فون چوری ہونے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ نامعلوم کالر نے سلمان خان سے 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا۔ ممبئی کی ورلی پولیس نے اس سلسلے میں نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ممبئی پولیس کے ٹریفک ہیلپ لائن نمبر پر دھمکی آمیز پیغام بھیجا گیا ہے۔ ملزم نے واٹس ایپ پر پیغام بھیج کر سلمان خان سے 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے اور سیاسی گلیاروں میں ہلچل بڑھ گئی ہے۔ مہا وکاس اگھاڑی کے بعد اب مہا یوتی میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بی جے پی اور اجیت پوار کی این سی پی کے درمیان نواب ملک کو مانخورد شیواجی نگر سے ٹکٹ دیے جانے کے بعد تلخیاں بڑھ گئی ہے۔ اجیت پوار پر سخت حملہ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر سومیا نے کہا ہے کہ نواب ملک دہشت گرد ہیں۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ نواب ملک نے ملک کو ٹکڑوں میں توڑنے کی کوشش کی، وہ داؤد کے ایجنٹ ہے۔ اجیت پوار کی این سی پی نے انہیں ٹکٹ دے کر ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سریش کرشنا پاٹل مہا یوتی سے ایکناتھ شنڈے گروپ والی شیو سینا کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کل سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ مہاراشٹر کے باندرا ٹرمینل پر حالیہ بھگدڑ کے چند دن بعد مغربی ریلوے نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسافروں کا سامان ان کے متعلقہ ٹریول کلاس کے لیے قابل اجازت حد سے تجاوز کرتا ہے تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ریلوے نے لوگوں سے اسٹیشنوں پر بھیڑ نہ جمع کرنے کی بھی اپیل کی۔ ویسٹرن ریلوے نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ ریلوے اپنے ہر مسافر کو سفر کے دوران بغیر کسی معاوضے کے صرف ایک خاص مقدار میں سامان لے جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی حد 100 سینٹی میٹر لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے، جس میں اسکوٹر اور سائیکل جیسی اشیاء شامل ہیں۔ 70 سینٹی میٹر چوڑائی اور 70 سینٹی میٹر اونچائی سے زیادہ کو مفت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مغربی ریلوے تمام مسافروں سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اسٹیشنوں پر زیادہ بھیڑ جمع کرنے سے گریز کریں اور ٹرین کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ضروری ہونے پر ہی احاطے میں داخل ہوں اور سامان کی مقررہ حد پر بھی عمل کریں۔ ویسٹرن ریلوے نے تمام مسافروں سے مفت سامان کی زیادہ سے زیادہ حد سے متعلق فوائد پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مفت رعایتیں سفر کی مختلف کلاسوں کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ اگر سامان مفت الاؤنس سے زیادہ ہے تو اس کے مطابق جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ملون یتی نرسنگانند گری 26 دن بعد غازی آباد کے داسنا دیوی مندر پہنچ گیا۔ مندر پہنچ کر ملون یتی نرسنگانند نے ایک بیان جاری کیا۔ ملون یتی نرسنگانند نے کہا کہ غازی آباد پولیس نے اسے اتراکھنڈ میں ایک کمرے میں بند رکھا تھا اور اس کا فون چھین لیا تھا۔ اس نے کہا میں 26 دن تک جیل جیسی حالت میں رہا۔ 29 اکتوبر کی رات پولیس نے مجھے اس کمرے سے نکالا جہاں وہ بند رہا اور اتر پردیش اتراکھنڈ کے بارڈر پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رات 1:30 بجے میں مندر پہنچا۔ ملون یتی نرسنگانند نے 29 اکتوبر کو غازی آباد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متنازع بیان دیا تھا۔ اس کے خلاف مسلم طبقے نے ملک بھر میں احتجاج کیا اور مسلمانوں کے اندر کافی غصہ پھیلا ہوا ہے، لیکن پولیس مسلمانوں کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سزا دینے میں قاصر ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں مجوزہ مردم شماری کے حصے کے طور پر OBC طبقات کی مردم شماری انجام دی جائے۔ اس سلسلے میں فوری احکامات جاری کرنے کا پارٹی نے مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں BC طبقات کی سماجی، تعلیمی، معاشی، سیاسی اور روزگار میں حصہ داری کے لیے سروے کے مسئلے پر گاندھی بھون میں پارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 2025 میں مرکزی حکومت کی جانب سے عام مردم شماری کے فیصلے کے تناظر میں OBC طبقات کی مردم شماری کی مانگ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کے علاوہ ریاستی وزراء، حکومت کے مشیران اور ضلعی کانگریس صدور نے اجلاس میں شرکت کی۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کانگریس پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری محض ایکس رے نہیں ہے بلکہ میگا ہیلتھ چیک اپ کی طرح ہے، جس میں پسماندہ طبقات کے بارے میں تفصیلی صورتحال منظر عام پر آئے گی۔
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत के अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने बयान में कहा है कि रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद से रियासत के तमाम तबकात की तरक्की व खुशहाली के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने महफूज तरीके से दिवाली त्यौहार मनाने और माहौलियात को नुकसान पहुँचाए बगैर त्यौहार का एहतमाम करने का मशवरा दिया। त्यौहार के दौरान किसी भी तरह के हादसा से महफूज रहने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तेलंगाना में महकमा सेहत ने एक अहम फैसला करते हुए खाने के शौकीन अवाम की पसंदीदा चीज़ मायोनीज़ पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। फूड सेफ्टी अहदेदारों के जायजे के बाद रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस फैसले का ऐलान किया। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी कमिश्नर ने अहकाम जारी किए हैं। रियासत के होटलों फूड स्टॉल्स पर मुसलसिल धावे करने वाले मुतालिका महकमों के अहदेदारों ने रियासती वज़ीर सेहत से मुलाकात करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में 3 नए फूड टेस्टिंग लैब्स, 5 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स कायम करने की हिदायत दी। गैर मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से कई लोग शदीद बीमार हुए, जिसका संजीदगी से जायज़ा लेने के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया। मायोनीज़ को ज़्यादातर मंदी, बिरयानी, कबाब, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और दीगर खानों में बतौर चटनी इस्तेमाल किया जाता है। हालिया दिनों में समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से कई अफराद बीमार होकर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जिसके बाद GHMC का मुतालिका शोबा मुतहरिक हो गया। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद होटल्स और रेस्टोरेंट के रवैये में कोई तब्दीली को ना देखते हुए मायोनीज़ पर पाबंदी आयद करने का मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत से इजाज़त तलब की गई थी, जिसके बाद तेलंगाना भर में मायोनीज़ पर पाबंदी लगाने का हुकूमत ने फैसला किया है। नाज़रीन, मायोनीज़ पर पाबंदी लगाने पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन को डिसिप्लिन की पाबंदी की हिदायत देते हुए इंतबाह दिया कि अगर कोई डिसिप्लिन चकनी और पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ बयानबाजी करें तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी भवन में तौसीई इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कानून पर अमल करने वाले शख्स का नाम है और इनका कोई शख्सी एजेंडा नहीं। पार्टी हुदूद को फलांगने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालिया दिनों में पार्टी के बाद कायदीन की जानिब से मुखालिफ बयानात के पस मंज़र में वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी सतह के कायद की जानिब से डिसिप्लिन चुकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कायदीन को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। हालिया दिनों में कांग्रेस के बाद कायदीन के बयानात को बुनियाद बनाकर अपोजिशन ने हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में इंदिरा राज कायम करते हुए समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर इंसाफ फराहम करने राहुल गांधी के तयक़्क़ुन पर मरदमशुमारी का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को सोनिया गांधी ने तुगगुड़े के जलसे-आम में समाजी इंसाफ का तयक़्क़ुन दिया था। सियासी नुकसान और मुखालिफत की परवाह किए बगैर सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम का वादा पूरा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राहुल की बात पर अमल करना हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी है, चाहे रेवंत रेड्डी हो या महेश कुमार गौड़। हमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के वादे पर अमल करना है। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर डिपार्टमेंट ने दिवाली त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर में महकमे के अमला को चौकस रहने की हिदायत दी है ताकि आतिशबाजी या लाइटिंग के बाद किसी भी हादसे से फौरी तौर पर निपटा जा सके। फायर कंट्रोल रूम में काम करने वाले ऑफिसर्स के अलावा स्टेशन पर काम करने वालों की रुख्सत की दरख्वास्तों को मनसूख कर दिया गया और इन्हें 24 घंटे चौकस रहने की हिदायत दी गई। रिहायशी इलाकों और तिजारती इदारों के अलावा कंपनियों के बशमूल मुख्तलिफ मकामात से कॉल मौसूल होने पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करने को कहा गया है। अहदेदारों ने बताया कि आतिशबाजी या शॉर्ट सर्किट, बरक़ी बल्ब या मोमबत्ती जलाने की सूरत में होने वाले हादसात से निमटने के लिए तफसीली अमल आवरी मनसूबा तैयार किया गया और तमाम फायर स्टेशनों को इससे आगाह किया गया है। मुल्क भर में मरदमशुमारी 2025 की इब्तिदा में शुरू करके 2026 में मुकम्मल करते हुए आबादी की बुनियाद पर असेंबली हलकों की असर-नौ हदबंदी की जा रही है। इस तनाजुर में असेंबली हलकों की असर-नौ हदबंदी का आगाज़ हो रहा है। आंध्र प्रदेश तकसीम रियासत के कानून की दफ़ा 26(1) के मुताबिक तेलुगु रियासतों में असेंबली की नशिस्तों में इजाफे के मामले को शामिल किया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुल्क भर में असेंबली हलकों की असर-नौ हदबंदी का आगाज़ हो रहा है, जिसके नतीजे में रियासत में असेंबली हलकों की तादाद 119 से बढ़कर 153 तक पहुँच जाएगी, यानी 34 नए असेंबली हलकों का इजाफा हो रहा है। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 24 असेंबली हलके हैं, जिसमें मजीद 26 असेंबली हलकों का इजाफे के साथ इसकी तादाद 50 तक पहुँच जाने के कवी इम्कानात है। हैदराबाद में आबादी के तनासुब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। असेंबली हलकों की असर-नौ हदबंदी और आबादी के तनासुब से अंजाम दी जाएगी, जिसके पेश नज़र रियासत में 34 असेंबली हलकों का जहां इजाफा हो रहा है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद में 26 असेंबली हलकों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह दही इलाकों के तनासुब का जायज़ा ले तो हर मुत्तहिदा ज़िले में 1 के लिहाज से 8 असेंबली हलकों के इजाफे होने के इम्कानात मौजूद हैं।
बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की आज जुमेरात को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह के जश्न पर मनाया जाता है और यह त्यौहार जिंदगियों में तारीकी को ख़त्म करते हुए रोशनियां लाता है। केसीआर ने कहा कि रोशनियों का यह त्यौहार जहालत को ख़त्म करते हुए इल्म की शमा जलाए रखता है। हिंदू सकाफत में दिवाली को ख़ास अहमियत हासिल है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दिवाली तेलंगाना अवाम में खुशहाली और सेहत लाएगी। सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड, टैली, जीएसटी को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर आज़ा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज़ जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, जीएसटी, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। साथ ही सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोज़गार हैं। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर एक फ़र्द को कंप्यूटर से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी हो गया है। इसीलिए इदारे सियासत में उम्र की कोई क़ैद नहीं है। कोई भी अफराद इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। क्लासेस का आगाज़ 1 नवंबर यानी कल जुमे से हो रहा है।